आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा में पूर्व सैनिकों की सुविधा हेतु सीएसडी कैंटीन का किया गया लोकार्पण। हज यात्रा 2022 के फॉर्म भरने का कार्यक्रम शुरू। विंध्य टैक्स कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम आरंभ। और रीवा स्टेडियम के क्रिकेट अंडर 16 महिला प्रतियोगिता का आयोजन। इन्हीं टीमों के खिलाड़ियों से चयनित की जाएगी संभाग स्तरीय क्रिकेट टीम। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पूर्व सैनिकों के लिए सीएसडी कैंटीन का किया गया लोकार्पण। रीवा के बोदाबाग में ईसीएचएस कैंपस में पूर्व सैनिकों के लिए सीएसडी कैंटीन बनाई गई है, जिसका लोकार्पण आज मध्य भारत जोन के जीओसी मेजर जनरल एस मोहन ने रीवा पहुंचकर किया। रीवा सहित आसपास के जिलों में पूर्व सैनिकों द्वारा सीएसडी कैंटीन की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जो कि आज पूरी की जा चुकी है। इस संबंध में जीओसी मेजर जनरल एस मोहन से बात की गई। ये बहुत दिन से ये मांग थी और ये मांग पूरी की गई है। मुझे हर्ष है कि 1971 का जो वर्ष था, जो हमारी निर्णायक जीत थी, ये देश लड़ा था। 1971 सेना तो लड़ी ही थी, देश भी लड़ा था। और कैसे देश एकजुट होकर खड़ा हुआ उस समय, और इस निर्णायक जीत के पीछे देश के प्रत्येक नागरिक का हाथ है। और इस स्वर्ण जयंती वर्ष में हमें ये चीज़ सुविधा मिली है, इससे हमें एक गर्व महसूस होता है और एक ऐतिहासिक क्षण भी है कि ऐसे समय में हमको ये मिला कि स्वर्ण जयंती वर्ष हम मना रहे हैं। और हम सब के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है। आने वाली पीढ़ी को मैं ये विनम्र निवेदन करूँगा कि साहस रखना, विश्वास रखना अपनी सेना पर, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो प्रत्येक नागरिक धर्म, जात, प्रांत, इन सब बंधनों को छोड़ के जिस प्रकार 1971 में खड़ा हुआ था सेना के पीछे, यदि आवश्यकता पड़ती है तो मजबूती से खड़ा हो। और देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अपनी सेना के ऊपर पूरा भरोसा रखिए। वो आपको कभी भी किसी भी क्षण आपका साथ नहीं छोड़ेगी और आपकी उम्मीदों में सदैव खरा उतरेगी। धन्यवाद। जय सैनिक को और आप लोग जो प्रेस से हैं, आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज यहाँ पर जो कई सालों से एक डिमांड था पूर्व सैनिक का एक कैंटीन का, वो आज इनॉग्रेट हो पाया। यहाँ की जो पॉलीक्लिनिक बहुत अच्छा काम कर रही है वेटरन्स को सपोर्ट करने के लिए। और कर्नल श्रीराज जो हमारे ओएसी पॉलीक्लिनिक है, वो आपको बताएंगे किस तरीके से ये पॉलीक्लिनिक एक छोटा सा फैसिलिटी से काफ़ी इम्प्रूव्ड फैसिलिटी बन गया है। और ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि रीवा का जो प्रशासन, द कलेक्टर जो आज हमारे साथ उपस्थित हैं इधर, और ज़िला वेलफेयर अधिकारी इधर जो है हमारे साथ है, और जो पॉलीक्लिनिक के स्टाफ हैं और सारे वेटरन्स मिलके काम किया है। इसका नतीजा है कि पॉलीक्लिनिक हर दिन इम्प्रूव होते जा रहा है। एंड मीडिया से मैं पूरी इस क्षेत्र के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उन सबको बताना चाहूँगा, आप सबको एक हैप्पी विजय दिवस के संदेश भी देना चाहता हूँ। 1971 इंडो पाक वॉर का जो हमारा भारत का जो शानदार विजय हुआ था, उसका स्वर्णिम विजय वर्ष अभी दिसंबर 16 ख़त्म हुआ है। पिछली एक साल में पूरी देश को जो इस महत्वपूर्ण विजय का जो संदेश किस तरीके से मिला, कैसे देश के हर नागरिक, हर संस्था, आर्म फोर्सेस मिलके सब एक साथ मिलने के बाद ऐसे विक्ट्री प्राप्त हुआ 71 में, इसका एक सबको एक संदेश दिया गया है। आगे आने वाले दिनों में भी अगर कोई परिस्थिति देश के सामने होता है, पूरी देश इकट्ठा होके किस तरीके से उसको सॉल्व कर सकता है, उसका प्रेरणा हमें 1971 से हमेशा मिलता रहेगा। हैप्पी विजय दिवस टू ऑल ऑफ यू। लगभग 8,000 मूल कार्ड धारक और लगभग 20,000 आश्रित कार्ड धारक होंगे जो इसका लाभ ले सकेंगे। व्यवस्था शुरुआत में कुछ अड़चन आ सकती है, परंतु पूर्व सैनिकों से आग्रह है कि धैर्य और अनुशासन के साथ
दिए हुए नियमों का पालन करते हुए इस CSD की व्यवस्था का उपयोग करें। पॉलीक्लिनिक के अलावा मध्य भारत एरिया हमारे इस क्षेत्र में कुछ एक प्राइवेट अस्पताल एवं उत्कृष्ट शासकीय अस्पतालों को ECSH की सेवा से जोड़ना चाहते हैं, अनुबंधित करना चाहते हैं, जिससे हमें हमारे पूर्व सैनिकों को जबलपुर, भोपाल या दूर के शहरों में न जाना पड़े। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2022 में होने वाली हज यात्रा के लिए आवेदन फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2022 में होने वाली हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आज से भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 तक है। हज यात्रा हेतु कोरोना के दोनों डोज यात्री को लगे होने चाहिए, साथ ही सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इस बार 70 वर्ष से ज्यादा आयु वाले लोग भी हज यात्रा पर जा सकेंगे। वहीं महिलाएं बिना महरम के भी हज यात्रा कर सकेंगी। साथ ही कोरोना की सभी गाइडलाइंस का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। रीवा में छोटी दरगाह के पास संचालित उर्दू हिंदी स्कूल में वाहिउद्दीन मेमोरियल हेल्थ सोसाइटी द्वारा हज यात्रियों के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। साथ ही यात्री अपने मोबाइल व ऑनलाइन सेंटर में भी जाकर यात्रा के फॉर्म भर सकते हैं। इस संबंध में हाजी कलीम खान द्वारा रीवा 24 न्यूज को जानकारी दी गई। देखिए, पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से शिविर तो लगाए गए थे, लेकिन हज नहीं हुआ था। इस बार भी शिविर लगाए जा रहे हैं और ये बात बहुत साफ नहीं है कि हज होगा कि नहीं होगा, लेकिन प्रक्रिया चालू है और उम्मीद है पूरी कि इस बार शायद अल्लाह की मर्जी रही तो ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। कितने शिविर लगाए जा चुके हैं? अब हम 2002 से लगातार अभी शिविर लगा रहे हैं, करीब 20वां शिविर है करीब। तो इस बार अभी शिविर में कितने लोगों ने पंजीयन कराया? अभी 15 लोगों ने फॉर्म भर दिया है। अभी वो वक्त है भी आने से, उम्मीद करते हैं कि 25 आदमी तक जो है भरेंगे। अभी ये जो थोड़ा सा जो नंबर कम है, इसकी वजह ये है कि लोगों को अभी भी जो बात मैं बता रहा हूँ कि बहुत पक्का नहीं है, फिर भी अभी 30 जनवरी लास्ट डेट है। हमारी उम्मीद है कि कम से कम 50 लोग ज़रूर भर देंगे फॉर्म। जाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, जैसे वैक्सीन है और भी कुछ? हाँ, इसके जाने के लिए वैक्सीन ज़रूरी है और क्या नाम से बाकी फॉर्म में जो फॉर्मेलिटीज़ है, पासपोर्ट, ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी अभी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ये है, कोरोना का जो गाइडलाइन है, अगर हज होता है तो पूरे फॉलो करेंगे। तो उसमें जैसे क्वारंटाइन वगैरह है, ये सब हो जाएगा। अगर होगा तो उसके साथ ही होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल में सऊदी अरेबिया के बाहर के लोगों को नहीं बुलाया गया, लेकिन सऊदी अरेबिया के लोगों को बुलाया गया। पहले साल 13,000 लोगों को हज कराया गया और दूसरे पिछले साल 60,000 जो सऊदिया के रहने वाले उनको कराया गया। और सबसे अच्छी बात थी, 13,000 होने के बाद भी और 60,000 होने के बाद भी एक भी आदमी को कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया। ये उनके इंतजाम की सबसे बड़ी अच्छी बात है। ओमिक्रॉन का भी खतरा बढ़ता जा रहा है बाहर के देशों में, हाँ, अगर अभी फिलहाल सऊदी में तो कुछ नहीं है, अगर होगा तो उसके बाद निर्णय वो लेंगे कि करना है कि नहीं करना है। तो कब जाएंगे? मतलब ये जून के लास्ट वीक हो जाएंगे, जुलाई में जाएंगे। ये शिविर में कब तक चलना है? ये शिविर अभी आज चलेगा, लेकिन जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन चलती रही। कैंप लगाने का ये शिविर है और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा कैंप भी लगवाया जाएगा। शुभ नाम आपका? एक खान। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में विंध्य टैक्स कॉन्फ्रेंस का 2 दिवसीय कार्यक्रम किया गया आयोजित। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में विंध्य टैक्स कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है, जिसमें भारतवर्ष के टैक्स कंसल्टेंट्स, चार्टर अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट सहित अन्य टैक्स विशेषज्ञों की उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि टैक्स सरकार का एक आधार है, इसे अनिवार्य रूप से जमा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुराने विद्वानों ने कहा है कि अपनी कमाई का 50% जीवन के लिए, 30% जिंदगी के लिए और 20% जिंदगानी के लिए रखना चाहिए। आप खुद सुनिए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को। लोगों के कल्याण के काम, पूरे विकास के काम उसी से होते हैं। जो टैक्स आता है उसी से हम विकास करते हैं। स्वाभाविक और टैक्स की जो अवधारणा है वो डरावनी है। लोग टैक्स सुन करके, खासतौर पर इनकम टैक्स सुन करके बड़ी घबराहट होती है।
हमारा काम इनकम टैक्स का रिटर्न भरना या उसको विशेषज्ञता के साथ उसको क्लियरेंस कराना, ये ड्यूटी हमारी है। उसके साथ साथ जागरूकता भी इस बात की होनी चाहिए कि हर व्यक्ति को टैक्स दे सकता तो टैक्स देना चाहिए, क्योंकि उससे पूरे प्रदेश का, पूरे समाज का, लोगों का कल्याण जुड़ा हुआ है। वैसे भी टैक्स की अब तो कानूनी अवधारणा है, कानून के हिसाब से बन गया, जीएसटी बन गया, सेल टैक्स बन गया, इनकम टैक्स बन गए। पहले भी टैक्स लगता था, उसका कानूनी रूप नहीं था, धर्म का टैक्स लगता था। कितनी मान्यता हमारी परंपराओं के भीतर कि अपनी कमाई का एक हिस्सा हर हालत में धर्म के लिए प्रदान करना, पहले से बना हुआ। और इसलिए बना हुआ है कि कई बार तो यह धारणा आई कि दोनों की आमदनी का अंतर क्या हो, टैक्स जो पे करता है उसकी आमदनी और नीचे से गरीब तबके की आमदनी का अंतर क्या हो, ये भी अब धारणा बनी हमारे यहाँ, ये भी अब धारणा। और इसीलिए अभी भी कई धार्मिक संस्थाओं में, कई धार्मिक काम करने वालों के बीच में अपने से स्वतः उनको उस चलाने के लिए वो टैक्स के बतौर, या उसको ये कहिए कि किसी रूप में उसको जाकर के जमा करते जिम्मेदारी समझ कर। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग होती है, उसको भी जनता में पैदा करने का काम आप कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये भी करने की आवश्यकता है, ये करना चाहिए। वैसे भी इनकम के सिद्धांत पुराने हमारे जो विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे, उनने एक बड़ा सिद्धांत दिया। उन्होंने 50-30-20 का फार्मूला दिया, 50-30-20। यदि हमारी आमदनी 1 रुपये है तो कैसे बंटवारा करना, 50 पैसे, 30 पैसे, 20 पैसे किसके लिए करना, 50 पैसे जीवन के लिए, 30 पैसा जिंदगी के लिए और 20 पैसा जिंदगानी के लिए। 50 पैसे जीवन के लिए मतलब हुआ कि हम जीवित रहें, हम खा पी सके, हम ठीक से कर सके, परिवार चला सके, 50 पैसे इसमें खर्चा करना। अब 30 पैसे किसमें खर्चा करूंगा, सुविधा, हमको मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, 30 पैसे उसमें हो जाए। अब 20 पैसा जिंदगानी के लिए, मैंने जिसको बघेली में कह सकते हो, यहाँ की भाषा में आरब दरब के लिए, आवश्यकता पड़ने पर कभी कोई जरूरत पड़ जाए, इसलिए उसको रोक कर रखना। रीवा स्टेडियम में अंडर 16 महिला क्रिकेट मैच का संभाग स्तरीय आयोजन किया गया। इन्हीं खिलाड़ियों में से संभाग स्तरीय खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। रीवा स्टेडियम में अंडर 16 महिला क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है, जिसमें रीवा सीधी सहित अन्य कंबाइंड टीम के बीच मैच खेला जा रहा है। अब तक 2 क्रिकेट मैच आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें से एक सीधी व एक मैच रीवा ने जीता है। आज भी कंबाइंड टीमों के बीच मैच आयोजित किया गया। इन्हीं टीमों के खिलाड़ियों से संभागीय टीम का चयन किया जाएगा। इस संबंध में टीम के कोच व खिलाड़ियों से बात की गई। अंडर 16 अंतर जिला क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें रीवा, सीधी और कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट की टीम खेल रही है, जिसमें लीग मैचेस अपन ने कराए। उसमें 2 मैचेस हो गए हैं, जिसमें पहला मैच रीवा जीती है, दूसरा मैच सीधी जीती है, और आज कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट और रीवा का तीसरा मैच चल रहा है। और इसी के बेस पे हम संभागीय टीम का चयन करेंगे। कहाँ से खिलाड़ी आए हुए हैं? सीधी से हैं, सिंगरौली से हैं, सतना से हैं और रीवा से। क्या एज इनकी रहती है? ये अंडर 16 का टूर्नामेंट है, गर्ल्स अंडर 16 की। क्या नाम है आपका? अरिलेंथन। और आगे? मैं रीवा की हूँ और मैं आज मैच खेली हूँ, तो मैंने 24 नॉट आउट बनाए हैं। 24 रन से बनाए हैं। क्या नाम है आपका? सारिका सिंह। आगे क्या विचार है आपका? आगे खेलना है, बस मेहनत कर रहे हैं, खेलेंगे ही। दीपांशी शुक्ला हूँ, सतना से आई हूँ। सतना से आए हैं। बैटिंग कर रही हैं? यस। अभी हो रन बना चुके हैं आप? हाँ, अभी कल आउट हुई थी, तो 1 रन में पहला मैच था। और अभी आज फिर दूसरा बैटिंग है, दूसरा दिन है। हाँ। कैसा लग रहा है? यार आपको क्या हो रहा है भाई? और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता गणों ने अधिवक्ता परिषद अध्यक्ष जबलपुर को सौंपा ज्ञापन। जिला अधिवक्ता संघ रीवा के अधिवक्ता गण बीके माला, अधिवक्ता अंकित सोहगौरा, अधिवक्ता आनंद तिवारी सहित दर्जनों की संख्या में अधिवक्ता परिषद कार्यालय जबलपुर पहुंचे और परिषद के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि अधिवक्ता संघ रीवा का आम चुनाव अविलंब कराया जाए। तो उन लोगों का ये रहा आता कि हमको सुना नहीं, न मतदाता सूची में कुछ गड़बड़ी है, न तो कहीं पर कोई फ्रॉड है, न कोई फर्जी है, न तो कोई कहीं पर किसी तरह की अनियमितता है। मैं मानता हूँ ऐसा विश्वास है। आप उसके बाद हम ये कि वो वकील कहेंगे फिर आप कुछ किए नहीं, जांच कर। अब क्या है कि वो लोग केवल इतना कर देना कि खड़े होकर भाई ये रसीद है, इस तारीख से इस तारीख कितने लोगों की ये रसीद जमा है, तो वो चाह रहे हैं। अच्छा, उनको हम कहेंगे छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है। कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नामांकन पत्र दाखिला का कार्यक्रम शुरू है। इसी कड़ी में आज भी उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन पत्र दाखिले का कार्यक्रम शुरू है। इसी कड़ी में आज भी जनपद पंचायत सदस्य व सरपंच पद हेतु उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र किया दाखिल। इस संबंध में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों से बात की गई। कोष्टा पंचायत। कौन सा वार्ड है? वार्ड 12। पहली बार है कि ये दोबारा आपका? पहली बार। क्या नाम है आपका? संजीव तिवारी। वार्ड क्रमांक 22 से मैं जनपद सदस्य पद है तो नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर रहा हूँ। किस पे पद के लिए? जनपद सदस्य पद है। क्या नाम है आपका? इंद्र कुमार पाठक, एडवोकेट। पहली बार है आपका पर्चा भरने का? हाँ।
जनपद सदस्य क्षेत्र वार्ड क्रमांक 22 से जनपद पद के लिए निर्वाचन भरा हूँ। क्या सामान्य है? सामान्य सीट है, सामान्य पुरुष है। क्या नाम है? अखिलेश त्रिवेदी। रीवा शहर के 2 स्थानों को किया गया चिन्हित, जहां प्रतिदिन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ होगी कार्यवाही। रीवा के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शहर के 2 स्थानों को प्रमुख रूप से चिन्हित किया गया है, जहां के अवैध अतिक्रमण के चलते यातायात बाधित होता है, जिसमें से पहला सिरमौर चौराहा है, वहीं दूसरा धोबिया टंकी, जहां की यातायात व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है, जिसे सुधारने हेतु लगातार दूसरे दिन भी प्रशासनिक अमला व पुलिस अधिकारियों ने पैदल भ्रमण कर धोबिया टंकी चौराहे के अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही करते हुए दवा व्यापारियों को पार्किंग व्यवस्था बनाए जाने व पालन करने के निर्देश भी दिए। और अब चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा में पूर्व सैनिकों की सुविधा हेतु सीएसडी कैंटीन का किया गया लोकार्पण। हज यात्रा 2022 के फॉर्म भरने का कार्यक्रम शुरू। विंध्य टैक्स कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में हुआ कार्यक्रम आरंभ। और रीवा स्टेडियम के क्रिकेट अंडर 16 महिला प्रतियोगिता का आयोजन। इन्हीं टीमों के खिलाड़ियों से चयनित की जाएगी संभाग स्तरीय क्रिकेट टीम। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।